वास्तविकता में जब हम किसी इंसान से बात करने जाते हैं, एक मेंटल सेटअप के साथ जाते हैं। डिपेंड करता है किसी इंसान का वो जो मेंटल सेटअप है वो कैसा है। अगर इंसान एक नॉर्मल है, जो इसने खुद को नहीं जाना, जो खुद को नहीं जान पा रहा है कि वो इनहेरेंटली वैल्यूएबल है, उसका अपना एक मूल्य अपनी ही नज़र में है, उसको कोई बाहर से लेबल देने का कैपेसिटी ही नहीं रखता है। अगर उसको वो अवेयरनेस है तो बेबाक होके जाएगा, अपनी बात कह के आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा किसने उसके बारे में क्या सोचा क्यों सोचा। वो अपने आप में सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान, उसकी प्रवृत्ति है गुलाम रहना, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, उसको बहुत फर्क पड़ता है कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है, उसके बारे में पड़ोसी क्या सोचते हैं, उसके बारे में रिश्तेदार क्या सोचते हैं, उसके बारे में दोस्त क्या सोचते हैं। तो जो इंसान का प्रवृत्ति ऐसा है, वो अपने आप में कमज़ोर है, हीन है, वो अपने आप में, उसे बहुत फर्क पड़ता है उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो बड़ा नाप तोल के बोलेगा, और जब इंसान नाप तोल के बोलता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर उसको सब कुछ भी आता है तो भी वो बेबाक होकर नहीं बोल पाएगा, सिकुड़ा सिकुड़ा ही बोलेगा। मेरे एक दोस्त हैं, मुझे लगता है कि अच्छा हुआ ये लोग मेरे दोस्त बने। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं आपने क्या किताब पढ़ ली कि आप ये इतना ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। अब तो मेरे पास और मैसेज आते हैं, ठीक है, अभी 26 मैसेज आए, 26 में से 10-11 तो ऐसे मैसेज होंगे जो मुझसे ये पूछ रहे हैं हम ये सीखना चाहते हैं। मैं सिखा तो दूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे सीखा है भाई। कोई कोर्स होता तो मैं सिखा देती तुमको, ठीक है। अब मेरा जीवन शायद ऐसा रहा कि मैं सीख गई, तुक्के से सीख गई। कोई कोर्स थोड़ी ना है, मैं तो अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर रही थी, फिर अपना नौकरी कर रही थी, फिर अपना प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है। तो अब ये जो दोस्त है ये समझाते हैं कि, ये मेरी दोस्त है, ये मेरे को बोलते हैं कि मीनू देख यार, मैंने है ना इस रिश्ते में अपना पूरा दिया, चाहे वो उनका नौकरी के साथ रिश्ता हो, उनकी दोस्तियां हो, चाहे उनका अपनी पर्सनल लाइफ का कोई रिलेशनशिप रहा हो, उनका चाहे अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप रहा हो। कहते मैंने अपना सब दे दिया, अब भी वो रिश्ता काम नहीं कर रहा तो मुझे कोई भड़क नहीं है। जब मैं अपना सब कुछ दे चुकी हूँ इस चीज को और फिर भी वो चीज काम नहीं कर रही है, तो आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी वजह से फेल हुआ है। ठीक है भाई, उसको नहीं करना था, उसको प्यार नहीं करना था, उसको वैल्यू नहीं करना था, उसको रिस्पेक्ट नहीं करना था, बस मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं आ रहा। वैसे ही बात है, जब नीरज जी आपको ये पता है कि इस टॉपिक पर जितना काम करना था मुझे अपने प्रोफेशनल डोमेन में, मैं कर चुकी हूँ। जितना रिवाइज करना था, जितना कॉन्सेप्ट डेवलप करना था, जितना अपने आप को एक्सप्रेस करना था, मैंने खुल के किया है। अब भी मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी प्रेजेंटेशन किसी को अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे भड़क लेने की जरूरत नहीं है। यही एक सरेंडर का एक रूप है कि यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ, लेकिन बिना लड़ाई किए सरेंडर करना नहीं है। आपने पहले काम किया है अपने ऊपर, लेकिन ओब्वियसली जब आपने अपने ऊपर भरपूर तरीके से काम नहीं किया, आप डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि हाँ मैंने अच्छे से काम किया। अगर डंके की चोट पर कह सकते हो मैंने अपना काम पूरा किया है और सामने वाले इंसान से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे, ना मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, डीपर लेयर्स पर कि सामने वाला इंसान ना मेरे को अप्रिशिएट करे, सामने वाला इंसान मेरे को मोटिवेट करे, मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट महसूस करवाए, मुझे सेफ महसूस कराए। भाई उसका जन्म तुमको सेफ महसूस कराने के लिए नहीं हुआ है, वो तो अपने एक्सप्रेशन के लिए आया है। उसका मन करेगा तो वो करेगा और उसका मन नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। यानी आपने अपनी जिम्मेदारी किसी को देना बंद कर दिया और आप अपने काम के प्रति संपूर्ण रूप से वफादार हो गए कि मैं अपने काम में इतनी बेटर हूं। लाइक आज मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मैंने चैनल पे जो कंटेंट डाला है मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। आई नो माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है मैंने काम किया है। चाहे मैं सेशंस लेने के बाद, चाहे मैं 2.5-3 घंटे कुछ पढ़ने के लिए गई हूँ ताकि मैं अपने काम में ज़्यादा बेटर सर्व कर पाऊँ, चाहे मैं अपनी 4 चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मुझे पता है। एंड दैट्स वाई मुझे नहीं लगता है कि मैं आज तक, मेरे को 7 महीने पूरे हो गए हैं, अभी 8वां सेशन हमारा 29 जून से है। इन 7 महीनों में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब मैं ना दे पाई हूँ, मैंने उसका दिया होगा। वाई? इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सेशन में उस तरफ बैठा हुआ इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मीनू दलाल ने 100% दिया अपना, उसको नहीं समझ आ रहा तो उसका भड़का, भाई मैं नहीं कर सकती। मैंने हर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, आम भाषा में किया, हिंदी में किया, इंग्लिश में किया,
उस भाषा को और सिंप्लीफाई करके दिया, साधारण जीवन के अनुभव दिए, एग्जाम्पल दिए, अब भी उसको नहीं समझ में आ रहा, या तो उसका स्तर नहीं है समझने का, या अभी उसका भाग्य नहीं है कि वो हीलिंग की जर्नी में आए। ठीक है, और दूसरे इंसान के स्ट्रगल को मैं अपना नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें ना तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी ना मेरी कोई हेल्प होगी। तो राधा रानी संभाले उस इंसान को, मैं क्या कर सकती हूँ? जितना मैं कर सकती थी मैं उतनी तरफ से कर रही हूँ। तो आप फिर बंधोगे नहीं किसी भी इन चीज से। जब आप अपना पूरा कर चुके हो तो क्यों किसी चीज से बंधना है? कोई चीज ग्रो कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो इसका समय आएगा तब कर लेगी, पर मैं क्यों बंधूं किसी चीज के साथ? मैं अपना काम करती हूँ जितना मुझे आता है। तो वैसा ही है, हमको बंधना सिखाया गया है ना, कंडीशनिंग है हमारी, शुरू से सिखा हाँ दिया गया यहाँ, है। हाँ ये इसी पॉइंट पे मैं आने वाली थी। जैसे हम अपने सोसाइटी में या फैमिली मेंबर्स में रहते हैं, तो हमेशा कंपैरिजन की साइकिल रहती है कि तुम परफेक्ट बनोगे तभी तुम एक्सेप्टेड होगे, तुम परफेक्ट, और परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी वो उतना परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपना 100% भी लगा देते हैं किसी काम में। बट हम जैसे मान लो कोई प्रोफेसर है आप जो नहीं उस नहीं नहीं नीरज जी, आप कुछ और बन के 100% लगा रहे हैं। आप स्वयं बन के 100% नहीं लगा रहे हैं। आप किसी एक्सपेक्टेशन में 100% लगा रहे हैं। आप किसी डर डर की वजह से 100% लगा रहे हैं। ठीक है, आप अपना आपा खोकर 100% लगा रहे हैं। आपका 100% लगाने का तरीका अलग है। समाज तो जस्ट बिकॉज समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, वो जस्टिफिकेशन आपकी भाषा में नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो तो आपको छोड़ना आना चाहिए। कहता होगा समाज, मैं क्या करूं इस चीज का। अभी फिलहाल क्या है ना, आपका मैं भाव कम है। मैं ये बाबा लोगों की मैं की बात नहीं कर रही कि अपना अहम त्याग दो, अपना मैं त्याग दो। मैं सच में बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में बात कर रही हूं कि आई एम, जिस इंसान का आई एम जितना कमजोर है, समाज उसको उतना ही दबाएगा कि तुम्हारे बाल स्ट्रेट नहीं है, तुम्हारा रंग ऐसा नहीं है, तुम्हारा पेट का साइज ऐसा नहीं है, तुम्हारा फिगर ऐसा नहीं है, तुम दिखते ऐसे नहीं हो, तुम्हारी स्माइल परफेक्ट नहीं है, तुम्हारे गाल परफेक्ट नहीं है, या तुम्हारा ये वाला काम परफेक्ट नहीं है। वो तो बाहर से आवाजें हमेशा रहेंगी, उन आवाजों का समाधान नहीं है। समाज हमेशा बोलता रहेगा, उनका कोई समाधान नहीं है। बाहर से लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, उनका कोई समाधान नहीं है। आप अपने आप को कैसे देखते हो, उस चीज का समाधान है। कि जब आप अपने आप को अपनी नजर से देखने लगते हो तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बात कहने से समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि वही सुजाता जी वाली बात है कि मैं किसी दूसरे इंसान के पत्र को नहीं छोड़ती हूँ, या मुझे बड़ा सुनने में एक आकर्षण रहता है कि पता नहीं किस इंसान के मुंह से कौन सी बात निकल जाए जो मेरी सिचुएशन में फिट बैठ जाए और मेरी मेरी हेल्प कर दे। वैसे ही आज अगर मैं पूरा इंटेंशन लगाकर 1 घंटा भी आपको समझाने की कोशिश करूं तो भी संभावना है कि आप इस कॉन्सेप्ट को ना पकड़ पाओ। लेकिन ये भी एक संभावना है कि अगर आप इसी दिशा में प्रयास करती रही कि कुछ तो गड़बड़ है, जब मैं बाहर लोगों के व्यवहार को नहीं बदल सकती हूँ, मैं समाज के परसेप्शन को नहीं बदल सकती हूँ, फिर भी कोई तो रास्ता होगा ना कि मैं अपने आप में सहज रह पाऊँ, मैं अपने आप में संतुष्ट रह पाऊँ, मैं अपने आप में खुश रह पाऊँ। जब ये आपके अंदर एक तरीके का प्रश्न भाव उठेगा आपके मन में, तो स्वयं आप उस उत्तर की तरफ फ्लो करने लगोगे कि हाँ कोई रास्ता तो है। फिर समझ में आएगा रास्ता ये है कि दुनिया में बाहर कियोस रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, अनिश्चितता हमेशा रहेगी। मैं सामाजिक परसेप्शन को, मैं सोशल थॉट प्रोसेस को, उनके द सो कॉल्ड परफेक्शन को मैं चेंज नहीं कर सकती। लेकिन मैं मेरे अंदर के बच्चे तक क्या भाव आने देती हूँ, मैं अपने अंदर की नीरज तक क्या भाव आने देती हूँ, मैं अपने अंदर के इंसान तक जीवन का कौन सा दृष्टिकोण लेकर आती हूँ। आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन आई एम भाव गहरा हो जाएगा, एंड आई एम टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी भाव गहरा हो जाएगा, आई एम टेकिंग माई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाव गहरा हो जाएगा, उस दिन समाज की दी हुई हर एनर्जी डिक्लाइनिंग मोड में चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और जब तक आपका आई एम दुनिया डिफाइन करते रहेगी कि लड़की को कैसा होना चाहिए, रंग रूप कैसा होना चाहिए, उसका करियर कैसा होना चाहिए, शादी किस उम्र में होनी चाहिए, लल्ला किस उम्र में होना चाहिए, जब तक बाहर वाली चीजें आपको डिफाइन करती रहेंगी आप हमेशा दुखी रहेंगी। क्योंकि दुख दुख की जड़ को आपने पकड़ा हुआ है, एक रस्सी है। ये रस्सी क्या है? ये परसेप्शन है समाज का दिया हुआ, इसको आपने ऐसे कस के पकड़ लिया है। रस्सी नहीं दुख रही, पकड़े पकड़े आपका हाथ दुख रहा है, लाल हो गया, सूज गया है, छाले आ गए हैं। रस्सी को नहीं बदला जा सकता, बस रस्सी को छोड़ देना है। छोड़ भी दोगे ना, मरहम भी नहीं लगाओगे तो कुछ टाइम में हाथ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये छोड़ना सिखाना ही बहुत मुश्किल काम है। अब ये छोड़ना सिखाना कोई कोर्स नहीं कर सकता आपको।
15 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स, 4 दिन की वर्कशॉप, ये नहीं कर सकता। ये एक निरंतर यात्रा है और वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे विद्यार्थी हैं। सिलेबस है आपके सामने, आप कितने अच्छे विद्यार्थी हैं, आप उस चीज़ को कैसा पूरा करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बाहर की चीज़ों का कोई जवाब नहीं है, वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। आप उनके दिए हुए रस्सी को पकड़े हुए हो, जिस दिन छूट जाएगी, हाथ छूटने के बाद अचानक से हाथ ठीक नहीं होगा। उस हाथ ने उस रस्सी को 5 साल तक पकड़ा हुआ था, ये हाथ जकड़ गया होगा, आराम आराम से खुलना सीखेगा, आराम आराम से घाव भी दिखेगा कि हाय इस रस्सी को पकड़ने की वजह से मेरे हाथ में कितना गहरा घाव हो गया। वो घाव पे शायद कोई एंटीबायोटिक भी लगाना पड़ेगा, कोई मरहम लगाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक और मरहम लगाने के बावजूद भी उसको ठीक होने में महीने 2 महीने का टाइम लगेगा, और ठीक होने के बावजूद भी उस हाथ से आपको काम लेना है तो 2-3 महीने और उसको मूवमेंट करने में, फ्लेक्सिबल होने में और वो स्किल सीखने में लगेंगे। रोटी बनाते हैं ना तो हाथ ऑटोमेटिक फिर रोटी बनाना सीख जाते हैं। फोन पे बात करते करते भी रोटी बना लोगे, आप बच्चों को गाली देते देते भी वो आटा गूंद के रोटी बना लोगे, क्योंकि अब वो स्किल डेवलप हो गया है आपका, आपके हाथों को आपका काम याद हो गया है। ठीक है, तो वैसा ही है, ये जो मैंने आपको एक एनालॉजी दी हाथ वाली, वैसा ही है। समाज परिवार के दिए हुए परसेप्शन, उनकी दी हुई कंडीशनिंग, उनका दिया हुआ परफेक्ट लाइफ का वो झुंझुना, वो बचता रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके अंदर वो रस्सी छोड़ने की कैपेसिटी है या नहीं, और उस कैपेसिटी को डेवलप करने में एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, रियल क्वेश्चन आंसर और एक कमिटमेंट कि मैं एक अच्छे दर्जे का जीवन डिजर्व करती हूँ, जहाँ पर मैं अपने साथ सहज भाव में रह पाऊँ, दुनिया अपनी ऐसी तैसी कराए।